हाय तौबा है। जरा जरा सी बात पे अस्पताल ले आते हैं, क्या जरूरत पड़ी थी? अरे अम्मा ठीक कह रही हैं, अस्पताल में तो अच्छा खासा बंदा बीमार पड़ जाता है। और नहीं तो। और साफ डॉक्टर से बात करो और इसको घर लेकर जाओ। जरा सा बुखार है, घर पे ठीक हो जाएगा। खाला अम्मा, पहले उसकी कंडीशन तो पता कर लें कैसी है। मेरे पास बहुत सारे देसी टोटके हैं बुखार उतारने के। तुम देखना 2 मिनट में भागती फिरेगी। देखो तो अम्मा को कितनी फिक्र है उस लड़की की, दिल से चाहती हैं उसे, और उनको हमारी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। अगर नजर आती है तो हमारी जायदाद जो कि हमसे छीनना चाहती है। पहले कंडीशन पता कर लें उसकी। आइए खाला अम्मा। पापा आप आ गए? हाँ बेटा। मुझे पता था जैसे ही आपको मेरा पता चलेगा आप जरूर आएंगे। अरे बेटा क्यों नहीं आऊंगा। हाय हाय मेरी बच्ची, कैसी तबीयत है अब? अस्पताल क्यों आना पड़ गया? देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। अरे अर्शिया भी ना, इसका तो बाप का बतंगड़ बनाने की आदत है। हमें तो डरा ही दिया था। चलो शुक्र है तुम बिल्कुल खैरियत से हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। क्यों काशफा? जी अम्मा, मैं भी हैरान हूँ कि अर्शिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। क्या मिलता है बाप को परेशान करके। मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा जब तुम ठीक हो तो ये बेवकूफ अर्शिया तुम्हें हॉस्पिटल क्यों लेके आई? इलाज तो घर में भी हो सकता था। और साफ उस डॉक्टर से पूछो ना कि इसको जल्दी से छुट्टी दे, यहाँ अस्पताल में रख के क्यों हमारा बिल बनवा रहा है। और फर्ज कर लो अगर डॉक्टर से हमने अपना बिल ना भी लिया तो खामखा से हम इतना बड़ा एहसान क्यों लें उसका? बिल क्यों नहीं लेगा, जरूर लेगा। ये कौन सा उसका अपना हॉस्पिटल है। हाँ वो बेचारा घर आने की फीस नहीं लेता हमसे, वरना तो यहाँ तो लंबा चौड़ा बिल बनेगा। हाँ पापा मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर के नाम से खौफ आता है। अनुशिया कुछ अकल करो, अब तुम बच्ची नहीं रही। घर नहीं जाना तो क्या सारी जिंदगी यहीं पड़े रहना है हॉस्पिटल में? कैसी बेटी हो, अपने बाप के लिए मसाइल क्यों खड़े कर रही हो? अरे ये फ्रूट कौन लाया था? बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे बेटा घर तो जाना ही है, ये तो हॉस्पिटल है और सेहतमंद लोग हॉस्पिटल में नहीं होते। पापा फिर कुछ दिन आप ना हमारे साथ हमारे घर चल लें। अगर वो डाकू फिर से आ गए तो? फिर वही बच्चों वाली बात। अब तुम्हारे पापा फारिग थोड़े ही हैं जो तुम्हारे नाना के दरवाजे पर तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठे रहे। कुछ तो ख्याल करो इनका, बीमार हो जाएंगे इस तरह। और फिर ये तो बिजी होते हैं ना, सारा दिन काम करते हैं, थक जाएंगे, कभी यहाँ कभी वहां। कुछ तो ख्याल करो। डॉक्टर आ जाए ना तो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई हो तुम? कहाँ घूम रही हो? बहन के पास आई हो तो इसके पास बैठो, इसका ख्याल रखो। और ये डॉक्टर कब आएगा? उससे बात करके इसे मैंने घर लेके जाना है। ये तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको क्या पता ये ठीक है कि नहीं? मेरा मतलब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। और वैसे भी आप अपने पैसे बचाने की खातिर ना मेरी बहन की छुट्टी मत करवाएं, उसको ठीक तो हो लेने दे। क्यों, तुम्हारे मामू बाहर से खर्चा भेज रहे हैं? क्यों? मामू क्यों भिजवाएंगे? जिसकी औलाद है वही खर्चा उठाएगा ना। इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। तुम्हें एहसास भी है दिन रात और साफ कितनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं मेरे मासूम से शौहर। हाय मैं सदके जावा मासूम। जब एनिवर्सरी पर पैसे उड़ाए जा रहे थे तब तो मेरे बाप की मेहनत मजदूरी का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब बात हमारी आती है तब याद आ जाता है कि मेरा बाप मेहनत और मजदूरी करते हैं। वाह क्या बात, क्या कमाल की बात है। वाह वाह वाह। खबरदार जो मेरी मिसाल दी तो। और साफ के बेटे की माँ हूं मैं, इकलौते बेटे की वो भी। और जो कुछ खर्च करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करते हैं। बड़ी आई मेरा मुकाबला करने वाली। ओहो चुप करो तुम। हम यहाँ इसका हाल पूछने आए हैं, बहस करने और लड़ने नहीं आए। मुझे डॉक्टर से भी मिलना है, इसकी सेहत के बारे में भी पूछना है। और तुम लोग यहाँ बहस किए जा रहे हो। सारे काम छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ। पापा आपका सब कुछ छोड़कर आना बनता भी था, क्योंकि ये जो यहाँ पड़ी हुई है ना हॉस्पिटल में, ये आप ही की औलाद। खैर डॉक्टर साहब किसी इमरजेंसी में बिजी हैं, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को यहाँ थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। लो बैठना पड़ेगा।
ये कहकर चली गई। सॉरी सॉरी सॉरी।